Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to deliver the next lecture of PPSC Lecturer Maths 2017. Today we're gonna discuss question number 31 to question number 35. Dear viewers, हम लोग डिस्कस कर रहे थे PPSC Lecturer Math 2017 का पेपर, जिसके हम लोग 30 क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में डिलीवर कर चुके हैं। आज हमारा जो टारगेट होगा वो क्वेश्चन नंबर 31 to 35 होगा। अपने लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक का बटन भी दबाया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपको इस चैनल की रीसेंट अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पांस दिया, तो इसी वजह से हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का टेन्योर जो है वो कम कर दिया और जल्दी हम लोगों ने चैनल पर कोशिश की है कि नेक्स्ट वीडियो हम उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाएं। तो बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, थम्स अप देते रहें, कमेंट सेक्शन में आते रहें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें ताकि हम लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को कमीशन की तैयारी करवा सकें। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या प्ले लिस्ट इस चैनल की जो है उसको चेक कर सकते हैं ताकि वो अपने प्रीवियस जो उनके लेक्चर्स मिस हो गए हैं उनको भी गो थ्रू कर लें। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है। वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड विद साइड्स ए 6i minus 2j, b j plus 2k, c I plus j plus k. Option number A 3 cubic units, option number B 10 cubic units, option number C 15 cubic units and option number D 20 cubic units. तो इस क्वेश्चन की ऑप्शंस की तरफ मूव करने से पहले जो चीज़ मैं यहाँ बेहतर समझती हूँ बताना कि सबको पहले पता होना चाहिए कि पैरेललोपिड आपके पास कैसी फिगर होती है। तो पहले देख लेते हैं पैरेललोपिड कैसी है, फिर उसके वॉल्यूम पर डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला है दूसरे नंबर पर, और फिर उसके बाद मैथमेटिकल एवेल्यूएशन करते हुए हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, देन वी विल डिफाइन वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर और उसके बाद हम उसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे ताकि आप राइट आंसर की तरफ जा सकें आसानी से। तो डियर ऑडियंस, पैरेललोपिड आपके पास एक ऐसी फिगर होती है, ठीक है, जिसके सारे फेसेस जितने भी हों वो सारे के सारे पैरेललोग्राम हों। सो सॉलिड बॉडी ऑफ विच ईच फेस इज अ पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह ही होती है। लूडो का दाना वो आपके पास क्यूब है, ठीक है, क्योंकि उसके सारे फेसेस स्क्वायर हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा लंबा कर दें तो मतलब अगर सारे फेसेस को स्क्वायर की जगह आप लोग क्या कर दें, रेक्टेंगल्स लेना शुरू कर दें तो वो आपके पास क्यूबॉइड बन जाएगी। इसी तरीके से देखें, स्क्वायर को आपने रेक्टेंगल किया, अब रेक्टेंगल्स को आप लोगों ने क्या करना है, आपने पैरेललोग्राम बनानी है। पैरेललोग्राम कैसी होती है वो मैं चलिए यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। पैरेललोग्राम आपके पास ऐसी होती है, ठीक है, मतलब एक ऐसी फिगर जिसके सारे के सारे फेसेस आपके पैरेललोग्राम हो उसको आप पैरेललोपिड कहते हैं, ठीक है। इसको रोम्बॉइड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूबॉइड जो है ना वो इसका स्पेशल केस है। अब इसका वॉल्यूम हम लोगों ने दूसरे नंबर पर डिस्कस करना है कि आपके पास वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड बेसिकली वॉल्यूम किसी चीज़ की उसकी कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास है ना, उसमें आपने पानी कितना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर पैरेललोपिड की जो कैपेसिटी या वॉल्यूम है वो बेसिकली किस तरीके से डिफाइंड होता है। वॉल्यूम आप डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर फिगर के लिए कि आप बेस का एरिया निकालते हैं, मतलब जो नीचे बेस बनी होती है, ठीक है, उसका एरिया लेके उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब आपके पास फार्मूला क्या होता है, दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ बेस टाइम्स द हाइट, ठीक है। आम अल्फाज में आप क्या करेंगे, बेस का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड आ जाएगा। अब ये दो टर्म्स आपको क्लियर होगी कि फिगर का स्ट्रक्चर किस तरीके से और वॉल्यूम का क्या मतलब है। अब वो कहता है कि आप इसकी कैपेसिटी मीन्स अगर मैंने आपको ये वेक्टर्स दे रखे हैं तो आप मुझे बताएं कि आप पैरेललोपिड का वॉल्यूम क्या निकालेंगे। तो मूव करते हैं उसकी तरफ।
डियर व्यूअर्स, जब आपके पास वेक्टर्स दिए जाते हैं और आपको कहते हैं कि वॉल्यूम पता करें, तो आपके पास फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड इज बेसिकली इक्वल्स टू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, जब आपको वेक्टर्स दिए जाते हैं तो आप उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वॉल्यूम आपका बेसिकली निकलेगा क्या। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लें इनका, तो वो आपके पास आ जाएगा 6 - 2 0 0 1 2 और 1 1 1। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बताती चलूँ, वो ये है कि आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन आइदर बी जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम के केस में आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। आंसर आपने कंसीडर करना होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है, तो अब आप इसका अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत सिंपल है। 1 - 2 माइनस माइनस विल बी प्लस, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0 -2 + 0। कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, ये 1 and -2, देन 0 and -2 और फिर 0, 6 - 1 2 -2, तो ये आपके पास -6 and -4 विल बी -10। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड हो या वॉल्यूम जनरली हो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आपने निकाला है तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वेरिएंट ऑफ नंबर होता है। ठीक है, आप नेगेटिव को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 10। सो आपके पास यहाँ पर आंसर पड़ा हुआ है 10 क्यूबिक यूनिट। तो हम लोग आंसर की तरफ बड़े आसान सा रास्ता लेते हुए पहुंच गए हैं। तो क्या बना क्वेश्चन नंबर 31 का, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड विद द साइड्स A B C इज 10 यूनिट क्यूबिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर हियर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास क्या है, कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circle of radius r with constant speed v. The force acting on the particle is option number A F is equals to mv over r square, option number B mv square over r square, option number C mv square by r, and option number D none of these. सवाल क्या है आपके पास, वो कहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, वो कहता है एक पार्टिकल है। हम यहाँ पर पार्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास जो मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपके पास क्या हो गया, पार्टिकल। पार्टिकल का वो कहता है मैस आपके पास क्या है, v है। फर्दर मोर आपको कह देता है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास r है। रेडियस बेसिकली सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास r है। ठीक है, फर्दर वो आपको कह देता है कि ये जो मूव कर रहा है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। किससे, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये इसकी टेंजेंट के अलॉन्ग इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक सर्कल में पार्टिकल मूव करता है जिसके लिए कंडीशन ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी और मास m है, तो आप बताएं जो उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी वो इनमें से कौन सी होगी। बेसिकली ये यहाँ पर फिजिक्स का कंसेप्ट लग गया है जो मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। वो क्या कहता है कि वो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कि सर्कुलर ट्रैक में जो फोर्स होती है, नेट फोर्स, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह बनती है, उस फोर्स का फार्मूला क्या होता है। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये इस तरह का जो भी अमल होता है, ये जिस तरह की मूवमेंट जो भी होती है, वहाँ जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ नेट फोर्स कॉजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसी नेट फोर्स जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कॉज कर रही हो या जो वजह बन रही हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका फार्मूला ये, बाज़ लोगों को ये वैसे भी याद होगा, अगर बाज़ लोगों को कुछ लोगों को अगर नहीं भी पता तो इसकी डेरिवेशन देखने सिर्फ 2 स्टेप्स में को क्लियर हो जाएगा कि अब बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आपको पता होता है F इज इक्वल्स टू m है। ठीक है, और यहाँ पर ये FC मीन्स सेंटीमीटर फोर्स एंड AC मीन्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है,
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास होता है दैट इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, आप 2 को 1 में यूज कर दें तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, FC इज इक्वल टू m एज इट इज आ गया, AC की जगह क्या हो गया v²/r। तो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है इसकी कि जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उस पर जो नेट फोर्स होगी, जो सर्कुलर मोशन की वजह बनेगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है उसका फार्मूला होता है mv²/r। सो ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रही है दैट इज ऑप्शन नंबर C। सो हमने क्या कंक्लूड किया, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज F इज इक्वल टू mv²/r। मतलब 32 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर C करेक्ट है आपके पास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 पर अगर डिबेट की जाए तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L इज, ऑप्शन नंबर A L/4, ऑप्शन नंबर B L/3, ऑप्शन नंबर C L/2 एंड ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दीज। कि आपको सेंटर ऑफ मास एक थिन रॉड का निकालना है जिसकी लेंथ L है, तो वो इनमें से क्या होगा। तो इसकी डेरिवेशन मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे थिन रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर होगा तो L का हाफ हो जाएगा L/2, वो तो हमें साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर C है यहाँ पर। लेकिन इसकी डेरिवेशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल है, आपने एक रॉड ले ली है, ठीक है, ये आपने रॉड ले ली और इस रॉड की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास L है। ठीक है, और यहां पर आप एक्सिस ले लें। ठीक है, अब आपने सारी रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने के बजाय आप क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। इस स्मॉल एलिमेंट का जो मास है वो dm है और जो इसकी डायमेंशन है वो dx है और इसका जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो x है। मैंने इसका सेंटर ऑफ मास अभी देखें, ये जरा मैंने थोड़ा सा साइड पे करके लिया है, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी ना तो मुझे पता चलेगा ये बेसिकली ये जो मैंने ब्लैक सा बॉक्स लिया है, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास कंसीडर करूं तो इसकी फिक्स पोजीशन कहाँ आएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालें तो वो बेसिकली एक्स चलें कह देते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। उसका फार्मूला आपके पास होगा इंटीग्रल ऑफ x dm। ठीक है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए आप डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ आपकी क्या है 0 to L और होल डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास ऑफ द रॉड आप कह लें कि वो आपके पास क्या है, कैपिटल M है। ठीक हो गई बात। अब आपको पता है क्या आपके पास डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, दैट इज मास बाय डायमेंशन। मतलब आपके पास मास बाय एरिया होता है, मास बाय लेंथ होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है डायमेंशन को देखते हुए। तो यहाँ पर आपके पास dm की वैल्यू क्या बनेगी, dm की वैल्यू आपने जनरेट करी दैट इज इक्वल टू रो dx। सिंपली इस चीज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, 0 to L x dm की वैल्यू हो जाएगी रो dx और ये मैं बाय में दे रही हूँ m। ठीक है, अब रो आपका क्या है कांस्टेंट बाय, और x का x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लिया जाए तो x²/2 हो जाएगा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से L और ये बाय में आपका m आ गया। अब जरा आप देखें पूरी जो पूरी रॉड है उसकी डेंसिटी क्या होगी, मास बाय लेंथ। क्या होगी, मास बाय लेंथ। मतलब इस चीज को आप रिप्लेस करेंगे मास बाय टोटल लेंथ आपकी रॉड की क्या है, दैट इज L। अच्छा, जब आप लोग इंटीग्रल का साइन लेते हैं ना तो वो आप एक एलिमेंट को डिस्कस करते हुए ना, जब इंटीग्रल ले लेते तो वो फिर आप पूरी चीज़ को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के तहत डिस्कस कर रहे होते हो। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, मास बाय लेंथ, और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, चलिए मैं पुट करके लिख देती हूँ, L²/2 हो गया। और ये जो m है इसको भी मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया।
कैंसलाइजेशन के बाद एम से एल से कैंसिल हो गया, तो आपके पास फार्मूला क्या डिराइव हो गया, फार्मूला डिराइव हो गया L/2। तो आपके पास अगर एक रॉड है, थिन रॉड है जिसकी लेंथ L है, तो उसका सेंटर ऑफ मास फिर क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास आपके पास आएगा L/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। और मतलब ये सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है डियर व्यूअर्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन द अपर हाफ लाइज ऑन ऑप्शन नंबर ए द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी x एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी y एक्सिस एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये टर्म है क्या, लैमिना क्या होता है आपके पास। लैमिना आपके पास एक ऐसी बॉडी होती है या एक ऐसी चीज होती है जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल हो, जिसकी क्या हो, थिकनेस क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। जैसे वो कागज होता है ना, पेपर, इसकी थिकनेस आपके पास निग्लिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर किस पर है, ओरिजिन पर है, और जिसका रेडियस आपके पास ए है। अब वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब तो सर्कल है, सेमी का मतलब है हाफ। ठीक है, आधे सर्कल को आपने डिस्कस करना है। एक ऐसा लैमिना है आपके पास ऐसे करके। ठीक है, तो आपने बताना उसका सेंटर और मास जो है अपर हाफ में कहाँ लाए करेगा, ओरिजिन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो इसकी डेरिवेशन अगर किसी को चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आ जाए, इंशाल्लाह हम लोग पीडीएफ जो है ना आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो हम सिर्फ आपको शॉर्ट हैंड देने लगे हैं, एक क्लू देने लगे हैं कि क्यों हम ये ऑप्शन क्लिक करने लगे हैं। इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है, किसी को चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें, और थम्स अप को भी प्रेस करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो और वो बेहतर तरीके से वीडियोस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करें। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है, जब आप हमें अच्छा रिस्पांस देते हैं तो अगली वीडियो इंथुजियास्टिकली खुद से ही इतनी अच्छी बन जाती है कि उसका एडवांटेज फिर सोसाइटी में बेहतर तरीके से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को एडवांटेज हो रहा है इस चीज़ का, बहुत शुक्रिया। आप लोग काफ़ी जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वीडियोज़ पर। तो फिगर इसकी चले बना लेते हैं, और छोटा मोटा क्लू मैं आपको इस चीज़ का दे देती हूँ। जैसे सर एज यू आर विटनेसिंग, ये आपके पास मैंने क्या कर लिया है, लैमिना ले लिया है। और लैमिना मैंने आपको बताया है एक ऐसी शेप होती है या एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल हो। ठीक है, और सेमी सर्कुलर लिया है, कंडीशन दे रखी है। रेडियस आपको बोल दिया हुआ है कितना है, ए मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपका, ए है। सेंटर ऑफ मास अपर हाफ में आपने डिस्कस करना है, क्योंकि अगर मैं चले इसको ऐसे प्रोसीड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई प्राइम एक्सिस है। ठीक है, अब हम इनको दो तरीकों से डिस्कस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो लैमिना होता है इस पर अगर कंटिन्यूशन ऑफ मास मतलब को कंसीडर करते हुए हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हम इसको ना दो तरह रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने करना क्या होता है, हम इसके आसपास एक्सटेंड करते हुए ना ऐसे करके रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, और फिर ये जो एरियाज जो आपको नज़र आ रहे हैं, चलें ब्लैक से कर देते हैं,
ये बेसिकली एरर में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोसीजर ये होता है, अगर फुल हो तो इधर से ऐसे रेक्टेंगल सा बनता है। अच्छा, अब रेक्टेंगल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसके पार्ट्स करते हैं। दो तरह से पार्ट्स हो सकते हैं इसके। एक तो इसके पार्ट्स हो सकते हैं कि आप इसको छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें, वर्टिकल रेक्टेंगल्स में। सिर्फ मैंने विजुलाइज कराने के लिए थोड़ा डिस्टेंस दिया है, आप जितना मर्जी क्लोज इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ मैं कंसेप्ट देने लगी हूँ, क्योंकि डेरिवेशन इसकी बहुत लंबी है, वो सर हम अभी नहीं कर सकते। अगर आप इन सारों में से गैस करें, इस जो चलें रॉड ही कंसीडर कर लें, सेंटर ऑफ मैस, 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 तो उसने खुद आपको बोला हुआ है अपर हाफ। अपर हाफ में क्या है, वाई है, तो सेंटर ऑफ मैस फिर कहाँ लाए करेगा, वाई एक्सिस पर ही लाए करेगा ना, और कहाँ लाए करेगा। और दूसरी सिचुएशन भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में भी आप लोगों ने सेमी सर्कल ही लेना है, लेकिन वो मैं नीचे वाली साइड पे नहीं ले सकती, क्योंकि उसने मुझे बाउंड किया है, अपर वाली साइड पर ही लेना। चलिए वो मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर देती हूँ। एक तो मैंने वर्टिकल ली हैं लाइंस। ठीक है, अगर मैं हॉरिजेंटल रॉड्स में इनको डिवाइड कर दूं, इवन देन आपका सेंटर ऑफ मैस कहाँ लाए करेगा, योर सेंटर ऑफ मैस विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपके पास है, सेंटर ऑफ मैस ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन अपर हाफ लाइज ऑन वाई एक्सिस। और फर्दर मैं आपको बता भी देती हूँ कि उसका आंसर क्या निकलता है डेरिवेशन के बाद। वो आपके पास बेसिकली होता है y इज इक्वल्स टू 4/3 r/π। अब r यहाँ पर आपके पास a है, तो दोनों केसेस में आपके पास यही निकलेगा। एक तीसरा केस भी होता है, अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आइएगा, आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपके साथ वहाँ डिबेट करेंगे और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर PDF फॉर्म में इंशाल्लाह। डियर व्यूवर्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हुए हमने ये पाया है कि वो क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, मैं बताती हूँ भी क्या है, ऑफ रेडियस a एंड मास m अबाउट द डायमीटर। ऑप्शन नंबर ए 1/2 ma², ऑप्शन नंबर बी 1/3 ma², ऑप्शन नंबर सी ma², ऑप्शन नंबर डी 2/5 ma²। कि एक आपके पास सॉलिड सफियर है। सॉलिड सफियर का मतलब है जो अंदर से भरा हुआ है, जिस तरह आपका वाटरमेलन होता है, दैट इज सॉलिड सफियर, वो अंदर से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप फुटबॉल लें तो दैट इज होलो सफियर, वो अंदर से खाली है। तो आपने एक ऐसे सफियर की डिस्कशन करनी है जो अंदर से भरा हुआ है, मीन्स कंसीडर और इमेजिन वाटरमेलन। ठीक है, सॉलिड सफियर। और सॉलिड सफियर के लिए कंडीशन ये है कि उसका रेडियस a से डिनोट किया गया और उसका टोटल मास m से डिनोट किया गया। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पहले चले मैं चलते चलते आपको बता देती हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू md², प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, I इज इक्वल टू md², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अच्छा, ये अब जो ऑप्शंस दे रखी है ना उसने, इसको डिराइव करते करते बहुत वक्त लग जाएगा। ये 4 अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज उन्हें दिए हैं। मैं आपको इसका लब्बे लुबाब बता देती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए। ये बेहतर होगा कि आप पेपर में डेरिवेशन की तरफ ना जाएं। आप याद रखें कि ये सॉलिड सफियर है तो इसका ये है, ये रॉड है तो ये है, ये हूप है तो इसका ये है। ये थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें। डेरिवेशन भी अगर आपको चाहिए होंगी तो कमेंट सेक्शन में आप आ सकते हैं, आपको डेरिवेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको लिखवा देती हूँ कि कौन सा किसके लिए, ताकि आप उसको याद कर लें। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में कोई और वो पूछ ले। ठीक है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये सही मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ 2/5 ma² है। तो एक तो आप याद करें, तो बाकी भी तो रिपीट हो सकते हैं ना, या आ सकते हैं, पेपर का हिस्सा रह बन सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इफ़ वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर ए, तो वो आपके पास है बेसिकली सॉलिड सिलेंडर का होता है। ठीक है, या ये डिस्क के लिए भी होता है,
क्योंकि ज़्यादा सारी डिस्क आप जोड़ते हैं तो आपके पास सिलेंडर बनता है, ठीक है। और ये होता है अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ सिलेंड्रिकल एक्सिस। पहला वाला मतलब सॉलिड सिलेंडर का हो या सॉलिड डिस्क का हो तो वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 ma²। सेकेंड 1/3 ma², ये आपके पास बेसिकली होती है थिन रॉड का। इससे पिछले एमसीक्यूज में सेंटर ऑफ मास था, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। थिन रॉड अबाउट किसके होता है, अच्छा ये इस चीज पे फर्क पड़ता है, अबाउट एक्सिस हो, अबाउट डायमीटर हो, ठीक है, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, इस चीज से फर्क पड़ता है। थिन रॉड अबाउट एक्सिस थ्रू वन परपेंडिकुलर टू लेंथ, वो एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो रॉड का अगर आएगा तो 1/3 होगा। ma² आपके पास हुप होता है ये, ठीक है, जो अंदर से खाली हो। हुप अबाउट, इसका भी सिलेंड्रिकल एक्सिस होता है। रिंग होता है बेसिकली, रिंग्स को मिला के आप हुप बना लेते हैं। लास्ट में आपके पास क्या रह गया, सॉलिड स्फीयर, बेसिकली सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर। तो ये जिस चीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाल चुके हैं, 2/5 ma²। सो इफ वी रीड क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 का हिस्सा रह चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड मास m अबाउट डायमीटर इज ऑप्शन नंबर डी 2/5 ma²। डियर व्यूवर्स, तो ये थे आपके पास पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 31 to 35। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।